Hi team, today we have gathered here for a fire prevention and control training. So Mr. Kanhaiya Lal is here with us from MSF to teach us about the type of fire extinguishers we have in the store and how to use them properly in case of any fire breaks up in our store. गुड आफ्टरनून सर। आज हम लोग जिस विषय में जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो है फायर। आग मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। ये मित्र हमारा कब तक है? जब तक हमारे कंट्रोल में है। जैसे ही हमारे कंट्रोल से बाहर हुआ, इससे बड़ा शत्रु हमारे लिए कोई नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब कभी भी परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो उनसे हमें कैसे निपटना है। सबसे पहले तो आग का निर्माण कैसे होता है। फायर एक ट्रायंगल है जो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन इन तीनों के एकत्रित होने पे इसमें एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे आग का निर्माण होता है। बन गया, आग का निर्माण हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा? 4 सेंसर भगवान ने हमें खुद दिया है जिससे भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे ही आग सुलगना शुरू होगा सबसे पहले आपको स्मेल आएगा, उसके बाद स्मोक, फिर हीट, फिर जलने लगेगा जब तो लाइट, रोशनी, उजाला हो जाता है जिससे पता चलता है कि आग लग चुकी है। हम इंसान हैं, हमसे कभी गलती हो जाती है। अगर इन चारों चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे लोगों के लिए और अपनी प्रॉपर्टी के सुरक्षा के लिए 5वां जो इलेक्ट्रॉनिक फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है वो लगा के रखते हैं। जैसे उसमें स्मोक डिटेक्टर होता है, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, स्प्रिंकलर्स, फिक्स फायर फाइटिंग के जो हाइडेंट सिस्टम्स होते हैं। हमारे पास स्मोक डिटेक्टर है। स्मोक डिटेक्टर ये काम कैसे करता है? जैसे ही फायर होगा उसको स्मोक मिलेगा, तुरंत पैनल को सिग्नल देगा और अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा जिससे पता चलेगा कि आग लग चुकी है। अब हमें क्या काम करना है उस समय? तुरंत हमें पैनल पे जाकर लोकेशन देखना है कि किस लोकेशन पे भी प्रॉब्लम हुआ है। जैसे ही लोकेशन पता चलता है जाकर वहां पे हमें चेक करना है। इसमें कभी कभी फॉल्स अलार्म भी आता है, जैसे उसको डस्ट भी मिला तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो उसको क्लीन करके वापस हम फिट कर सकते हैं। नहीं, अगर रियल में फायर है तो फिर उसके आगे क्या करना है हम आपको बताते हैं। ये आग का निर्माण कैसे होता है पता चल गया। इसको हम पता कैसे लगा सकते हैं? तो आग बन गई तो उसके प्रकार कितने हैं? फायर 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला साधारण आग, किसी भी ठोस पदार्थ में लगने वाली आग को साधारण आग कहते हैं। जैसे लकड़ी, कपड़ा, कोयला, रबड़ इत्यादि इन सब चीजों में जो आग लगती है उसको साधारण आग कहते हैं। वो हमारी प्रीमाइसेस के बाहर है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक केबल्स नहीं है, ओपन प्लेस पे है तो उसके ऊपर हम पानी और रेती डालकर भी बुझा सकते हैं। लेकिन हम अपने प्रीमाइसेस में पानी और रेती का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है इसका इस्तेमाल हमें करना है। दूसरा होता है क्लास बी लिक्विड फायर। लिक्विड फायर में ध्यान देने वाली बात, लिक्विड फायर में कभी भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। लिक्विड फायर में आप जैसे ही पानी का इस्तेमाल करोगे तेल पानी से हल्का होता है और जलता हुआ तेल तैरते हुए चारों तरफ फैल जाएगा और आग लग जाएगी, आग और बढ़ जाएगी। इसीलिए ट्रेनिंग दिया जाता है कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो हमें करना क्या है। एक गलत कदम जो है सारी स्थिति को एकदम बिगाड़ कर रख देगा। तो लिक्विड फायर में हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा है क्लास सी, गैस और बिजली की आग। इलेक्ट्रिक फायर हमेशा लूज कनेक्शन, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। हम लोग खाने के लिए सामान लाते हैं और अपने वर्क स्टेशन पर बैठकर खाते हैं और जो बचता है उसको जमीन पर छोड़ देते हैं, ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। चूहा एक ऐसा प्राणी है जो हर जगह पे पहुंच जाता है और उस चीज को खाता है। खाने के बाद नेचुरल अपने दांतों को सेट करने के लिए जो भी कठोर चीजें मिलेगी उसे कुरेदने लगता है। अगर गलती से आपके पीसी का केबल उसको पा गया वो उसको कुरेद कर चला जाएगा। सुबह जैसे ही आप आकर उसको ऑन करेंगे दोनों नंगी वायर आपस में चिपकेंगी, वहीं से स्पार्क हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हमारे पास वेंडर काम करने के लिए आते हैं, हम उनको इलेक्ट्रिक का पॉइंट बता देते हैं कि आप यहाँ से कनेक्शन ले लो। वो ऐसे ही नंगा वायर उसके अंदर डालते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वायर थोड़ा भी खींचता है तो अंदर हिलता है और स्पार्क होता है, वहीं से शॉर्ट सर्किट होगा और आग लग जाएगी। तो कोई भी वेंडर हमारे पास आता है हमें उसको बताना है कि जब तक आप प्रॉपर प्लग लगाकर कनेक्शन नहीं लेते हो आपको काम नहीं करना है। इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट जो है हमारे उनको हमें ये ध्यान देना है कि अननेसेसरी वो तो चालू नहीं है। 5 एम्पियर का हमारा बोर्ड है, हम उसके ऊपर 10 एम्पियर का लोड तो नहीं देकर रखे हैं। इससे भी एक समय ऐसा आएगा कि हीट होते होते जो ऊपर का प्लास्टिक वो मेल्ट हो जाएगा और वहां से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि जिस इसका बोर्ड का कैपेसिटी जितना है उतना ही का हमें उसके ऊपर लोड देना है। तो इलेक्ट्रिक फायर में ध्यान देने वाली बात, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फायर होती है तो सबसे पहले आपको मेन स्विच बंद कर देना है। जैसे ही आप मेन स्विच बंद करोगे इलेक्ट्रिक फायर साधारण आग में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपके पास ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
क्लास सी में एक और आता है गैसेस फायर। गैसेस फायर को, गैस को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको सांस के द्वारा महसूस किया जाता है। तो जब कभी भी आप, अगर आपके घर में गैस का इस्तेमाल होता है, ऑफिस में भी अगर है, और आप दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचते हैं, या घर में आप सोए हैं, रात को अचानक आपकी आंख खुलती है, अगर आपको गैस का स्मेल आता है तो ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक के किसी भी स्विच को हाथ नहीं लगाना है। क्यों? स्विचों के बीच में गैप होने की वजह से जब हम उन्हें ऑन ऑफ करते हैं तो उसमें स्पार्क होता है, और कमरे में हवा में गैस है, वो छोटा सा स्पार्क आपके कमरे में आग लगा देगा। उस समय आपको ध्यान देना है, दरवाजा और खिड़की को खोलकर 20 से 25 मिनट तक आपको इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद जब स्मेल पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, गैस का रेगुलेटर बंद कर दीजिए, पूरी तरह से स्मेल बाहर निकल गया, तब जाकर आपको इलेक्ट्रिक की किसी भी स्विच को हाथ लगाना है। चौथा जो होता है वो केमिकल मेटल फायर, जो धातु की आग होती है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में होती है, जैसे उसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब जो जलते हैं, तो उसके लिए फायर फाइटिंग के अलग फायर फाइटर्स और इक्विपमेंट्स होते हैं, जिससे कि वहां पे फायर फाइट किया जा सके, उसका हमसे पाला नहीं पड़ता है। अब आग बनेगी कैसे, उसके प्रकार कितने हैं और पता कैसे चलेगा? तो फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर भी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जो अब ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, लेकिन लिस्ट में उसका नाम है। दूसरा होता है मैकेनिकल फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि लिक्विड फायर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तीसरा ड्राई केमिकल पाउडर, ये जो है आपका डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसके ऊपर जो है ना आपको लिखा भी रहता है, देखिए ABC, ये देखिए मेंशन है, मतलब ये तीनों आग पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लास ए साधारण आग, क्लास बी लिक्विड फायर, क्लास सी गैसेस एंड इलेक्ट्रिकल फायर, और चौथा होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये तीनों आगों पे काम करता है, साधारण आग, तेल की आग, गैस और बिजली की आग। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है आपका लिक्विड फायर, गैस और बिजली के आग पे इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्टिव है कि नहीं। ये जो इसमें नीडल है, देख रहे हैं, ये हमेशा ग्रीन जोन में होना चाहिए। अगर ये रेड जोन में लेफ्ट या राइट गया, इसका मतलब ये फायर एक्सटिंग्विशर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो काम नहीं आएगा। तो हमेशा ये ग्रीन जोन में होना चाहिए। देखना है, ये कैरिंग हैंडल है, एक स्थान से इसको दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए। ये हॉस रील है, ये देखिए इसका सेफ्टी पिन है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर कभी भी रिलीज हो जाएगा, इसलिए ये सेफ्टी पिन लगाया हुआ है। फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने के लिए एक वर्ड बनाया गया है, PASS, पुल द पिन, एम बेस ऑफ फायर। और इस नोजल को पकड़ते समय हमें ध्यान देना है कि हमें इस तरह से इसको पकड़ना है। आप इसको यहाँ से या यहाँ से पकड़ेंगे, पाउडर प्रेशर से बाहर आएगा, किसी के भी ऊपर जा सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको इस तरह से इसको पकड़ना है। उसके बाद PASS, पुल द पिन, एम बेस ऑफ फायर, आग के बेस पे आपको निशाना लगाना है, हवा की विपरीत दिशा को ध्यान में रखते हुए। अगर हवा इस तरफ से है तो आपकी पीठ उस तरफ होनी चाहिए, नहीं अगर आप उल्टा रहोगे तो पाउडर उड़कर आपके ऊपर ही आएगा। तो पुल द पिन, एम बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द ट्रिगर, इस ट्रिगर को दबाना है और साइड टू साइड स्वेप करना है। तो ये डेमोस्ट्रेशन हम आपको बाहर दिखाएंगे। उसके बाद ये जो है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। देखिए, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर -0 से भी ज्यादा कम है। तो आपको इसका इस्तेमाल करते समय देखिए, इसको जो पकड़ने के लिए जो हैंडल दिया है, इसी का हमें इस्तेमाल करना है। अगर ये टूट गया है तो हैंड कर्चिफ या कोई कपड़ा लगाकर उसके बाद इसको पकड़िएगा, क्योंकि ज्यादा समय तक इसका इस्तेमाल करने से कोल्ड बर्न होने का चांस होता है। इसको भी इस्तेमाल करने के लिए सेम प्रोसेस है। देखिए पिन है, ये इस पिन को निकालना है, पुल द पिन, इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं आप लोग। ये देखिए पुल द पिन। उसके बाद एम बेस ऑफ फायर, आग के बेस पे इसको निशाना लगाना है, और इसको ध्यान देना आपको, कभी भी इसको जब खुलते थे एंटी क्लॉक, इसको ऐसे उल्टा, जब कभी भी इसको हम रिलीज करेंगे, इसमें से जोर से आवाज आती है, छोड़कर इसको डर कर घबरा कर भागने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर, महंगी गाड़ियां और सर्वर पे होता है। अगर ये नहीं है तो हमें इसका इस्तेमाल करना है। ये जो पाउडर है, ये आपके जो कॉस्टली इक्विपमेंट हैं उसके ऊपर जाकर इस तरह से छा जाएगा कि आप चाहकर भी उसको क्लीन नहीं कर सकते।
अब ये आपका फायर का और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने का तरीका हो गया। अब जब कभी भी ये सब जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर है ये छोटी आग के लिए है। जब कभी भी बड़ी फायर होती है, आप देखें कि आपने फायर फाइटिंग किया और आग बढ़ने लगी, उस समय आपको 2 मिनट से ज्यादा फिर आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, आपको तुरंत अपनी प्रीमाइसेस को खाली करना है। उसके लिए फ्लोर वार्डन्स होते हैं। फ्लोर वार्डन्स उसमें नॉमिनेट रहते हैं, जो एरिया दिया रहता है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है कि हमारे पास कितने लोग हैं, उनको तुरंत इवैक्यूएट करके सेफ असेंबली एरिया में लेकर जाना है। आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं, अच्छी बात है। अगर कहीं फ्लोर पे हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, सीढ़ियों से अपनी बाईं तरफ से तेज चलते हुए सेफ असेंबली एरिया में जाना है। अब बाईं तरफ से हमें इसलिए चलना है कि जब कभी भी कोई इंसिडेंट होता है तो लोकल अथॉरिटी के लोग भी आते हैं, जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, ये लोग भी आएंगे। तो जो हमारा राइट साइड का स्पेस है वो हमें खाली रखना है ताकि जल्द से जल्द वो लोग हमारी मदद के लिए हमारे फ्लोर तक आ जाए। किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर का किसी जीवित प्राणी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। जब कभी भी मान लीजिए अगर हम खुद आग की चपेट में आ जाते हैं तो हमें ध्यान देना, अपनी आईडी को बचाते हुए तुरंत जमीन पर लेट जाना है। हमारी आईडी, हमारा पहचान क्या है? चेहरा। तुरंत दोनों हाथ को इस तरफ से चेहरे पे रखिए और जमीन पर लेट जाइए। शरीर का जो भाग जमीन के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से आग बुझ जाएगी। और तब तक लेटते रहना है जब तक कि आग पूरी तरह से बुझ नहीं जाती है। किसी व्यक्ति को आग लगी और अगर दौड़ते समय वो दौड़ते हुए वो आपकी तरफ आ रहा है और आपके पास अगर फायर ब्लैंकेट है तो आपको सामने से नहीं जाना है, थोड़ा सा आगे आइए। आपको सामने से नहीं जाना, दौड़ते हुए तुरंत आपको उसके पीछे जाकर ब्लैंकेट से इस तरह से उसको पकड़कर और जमीन पर लेटा दीजिए। ऊपरी हिस्सा कवर नहीं करना है, तुरंत जमीन पर लेटा दीजिए। उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाएंगे, फर्दर कार्रवाई जो एम्बुलेंस वाले हैं वो कर लेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास फायर इंसिडेंट हो गया जी। अब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये पाउडर है, ठीक है। अगर इफ सपोज कल मेरे किसी भी सिस्टम में या वायर में आग लगी या सिस्टम में महंगी, अब मुझे ये नहीं मिल रहा, तो इसका इस्तेमाल करना है आपको। हाँ, मतलब ये हम यूज कर सकते हैं। हाँ। बट ये जब यूज होगा, जिस चीज पे यूज होगा वो चीज हाँ, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी, यूज नहीं कर सकते, नहीं रीइस्तेमाल उसका नहीं कर सकते। तो जैसे लाइक अपैरल्स में, फुटवेयर्स में वगैरह कभी कुछ हुआ इन केस, तो हम लोग तो- अगर वो थ्रो करने जाएंगे तो वो नहीं होगा। क्लीन ये इस तरह से बैठ जाता है, उसमें इस तरह से क्लीन नहीं कर सकते। ये क्लीन एजेंट का काम करता है। जो भी इक्विपमेंट पे इसका इस्तेमाल करेंगे, वर्निंग से जितना आपका इफेक्टिव है उतना ही बाकी सेफ एकदम और क्लीन बचा रहेगा। मान लीजिए कोई इंजरी हो गई, हमारे पास व्हील चेयर नहीं है, तो हम अपने हाथों का चेयर बनाकर उस बंदे को एक स्थान से इक्वेट करते हुए एम्बुलेंस तक लेकर जा सकते हैं। कैसे बनाएंगे? थोड़ा आगे जाइए, आमने सामने खड़े रहिए, आप आमने सामने जाइए, ऐसे आप जाइए। अब देखिए अपना अपना बायां हाथ पकड़िए, इस तरह से अपना अपना बायां हाथ पकड़िए, आमने सामने एकदम हो जाइए। अब आप ये यहाँ पे पकड़िए और आप यहाँ पे पकड़िए, ऐसे घूम जाइए। आप बैठिए, थोड़ा सा नीचे जाइए, ऐसे दोनों कंधे पे हाथ डाल दीजिए, एकदम मत बैठिए, थोड़ा सा रुकिए ताकि खड़ा हो सके। हाँ, लेकर हो जाइए, खड़े रहिए। अब देखिए इनको लेकर आराम से आप जा सकते हैं एम्बुलेंस तक। हमारे पास व्हील चेयर नहीं है, अब पैर में फ्रैक्चर हो गया तो इनको हम चलाकर नहीं लेकर जा सकते, उस समय में इस परिस्थिति में उनको लेकर जा सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका है, सबसे पहले सीले इसको तोड़ देना है, उसके बाद पुल द पिन, PIS पुल द पिन, फिर एम बेस ऑफ फायर, आग के बेस पे आपको निशाना लगाना है। स्क्वीज द ट्रिगर, ट्रिगर को दबाना है। देखिए साइड टू साइड, ये लीजिए, उसके बाद साइड प्रेस करिए। हाँ, इसका पुल द पिन, उसके बाद इसको आपको एंटी क्लॉक घुमाना है और यहाँ से पकड़ना है ऐसे। आप